मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। तहसीलदार सोनोने साहब से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वफ्द ने मुलाकात की है। जो तहसीलदार ऑफिस से जिन लोगों को एसआईटी ने नोटिस दिया था, उनकी इंक्वायरी हुई। कॉरपोरेशन ने उनके जन्म दाखिले जो रद्द हो गए वो जमा किए। अब तहसीलदार कार्यालय ने, तहसीलदार ऑफिस ने भी नोटिस दिया और अब वो भी जन्म दाखिले जमा कराने की बात कर रहे हैं। वो बोलते यहाँ जमा कराओ, तो कहाँ का जमा कराएंगे? एसआईटी ऑफिस में इंक्वायरी हो गई, कागज पत्तर जमा है, पूरे दाखले वगैरह जमा है। फिर ऐलान हुआ कॉरपोरेशन ने, फिर प्रभाग के अंदर कॉरपोरेशन में जमा करा दिए। आप फिर तीसरी जगह भी जमा कराओ। क्या तहसीलदार ऑफिस या सरकार, क्या एसआईटी से इनका रिकॉर्ड ले लो, कॉरपोरेशन के पास जमा है वो रिकॉर्ड ले लो। लेकिन अभी यहाँ की आवाम को सताने का काम किया जा रहा है, परेशान करने का काम किया जा रहा है। उस नोटिस जो दी जा रही है, हमने बात की है कि हमको लिस्ट दो, आपने क्यों मंगवाया? तो उन्होंने दलील दी कि सरकार का जीआर आया है, इसलिए हम लोग जमा करा रहे हैं। तो अभी हमने पूरा पेपर वगैरह ले रहे हैं, नोटिस किन लोगों को मिली है उस ताल्लुक से हम लोग जल्द ही आज शाम तक ऐलान करेंगे। एक बड़ी मीटिंग उन लोगों की लेंगे और उनकी रहनुमाई करेंगे। और अभी एडिशनल एसपी साहब संधू साहब से भी हमारी बातचीत हुई है, तहसीलदार साहब से भी बातचीत हुई है। हमने कहा है संधू साहब को कि आप एक ज्वाइंट मीटिंग बुला लें, उसके अंदर एसआईटी के ऑफिसर भी रहे, संधू साहब भी रहे, कमिश्नर रहे, हेल्थ ऑफिसर रहे, प्रभाग अधिकारी रहे और तहसीलदार कार्यालय के लोग रहे, ताकि एक ज्वाइंट मीटिंग अगर हमारे साथ हो जाएगी तो क्या करना चाहते हैं आप लोग, क्या हम मदद कर सकते हैं क्या, इस ताल्लुक से हमने कहा है कि मीटिंग बुलाओ, ताकि आवाम जो परेशान है, आवाम कंफ्यूज हो गई। कई लोग बीमार हैं, कई लोग बुजुर्ग हैं, कई लोग बच्चे हैं, कई औरतें हैं, उनको नोटिस जारी, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये परेशान करने का काम बंद होना चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट हमने की है। संधू साहब अभी बोले मैं बाहर हूँ, मैं बात करता हूँ और आने के बाद में हम एक मीटिंग कॉल करने का हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। जो आने के बाद हमको शायद बुलाएंगे, ऐसा उम्मीद है, इसीलिए आज हम आए थे। बहरहाल ये जो एसआईटी जब से बनी, कॉरपोरेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट का रूल बहुत अच्छा नहीं है, रूल अच्छा नहीं है। यहां बोलते कि 900 से ज्यादा दाखले, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तहसीलदार कार्यालय बोलता, वो बोलते रिकॉर्ड है। इस तरीके से दो बातें हो रही है। लेकिन जो समझ में आती है बात, हेल्थ ऑफिसर का रूल अच्छा नहीं है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ में ज़रूरत पड़ने पर हमारे, अभी यहाँ से हम कोर्ट जाएंगे, हमारे वकील लोगों से बातचीत करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर प्राइवेट केस हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ में, कमिश्नर के खिलाफ में दाखिल करने की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर तहसीलदार ऑफिस के लोग अगर आरोपी है, जेल में है, कॉरपोरेशन के ऑफिसर क्लर्क जेल में है, तो हेल्थ ऑफिसर जेल में क्यों नहीं? इसके लिए उनको बचाने की पूरी प्लानिंग है। अगर उनके ही रिश्तेदार सरकारी वकील बन जाए, उनके ही अधिकारी उनके रिश्तेदार हो जाए, तो उनको बचाया जा रहा है। तो इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। इसके लिए वकील लोगों से सलाह मशवरा किया जाएगा और हम लोग ये कदम भी बढ़ाएंगे और प्राइवेट केस दाखिल करने की जरूरत महसूस हुई तो वो भी दाखिल करेंगे। इसके दरमियान आपने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास हमें गोली मारी, तो क्या बात ऐसी है कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमारे भी बुजुर्गों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी, खून बहा। अब हमको ही 2 नंबर का शहरी, देश का गद्दार, फरार घोषित करो, इस तरीके का जुमले का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो फिर कहाँ जाना मुसलमानों ने?
बताइए आप कहाँ जाना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा, जो संविधान के तहत हम यहाँ पर जी रहे, हम कानून का पालन करते हैं। अगर हमको इस तरीके का इल्ज़ाम हमारे पर आएगा तो क्या रास्ता है। वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला है, उनकी याद है, उनका संविधान है, वहीं बैठ जाएंगे। अगर हम इस देश के अंदर नापसंद है तो सरकार ने फिर हमको जो फैसला करना कर लो, गोली मारना है, जेल में डालना है, यहाँ नहीं रहने देने का फैसला कर लो। अब क्या बोलेंगे हम लोग। 10 महीने से जन्म दाखिले को लेकर मुसलसल इंक्वायरी पर इंक्वायरी हो रही है। लोग परेशान हो गए हैं और सिर्फ तहसीलदार कारपोरेशन का आपस का तालमेल नहीं है और सबसे बुनियादी जिम्मेदारी कारपोरेशन की थी, जो कि प्रशासक राज में ना प्रशासक ना हेल्थ ऑफिसर उसको निभा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। जन्म दाखिला जब कारपोरेशन में जिन लोगों ने जमा कर दिया, उनको तहसील ऑफिस से नोटिस आ रही है कि 7 दिन के अंदर जन्म दाखिला नहीं जमा किए तो पुलिस जब्ती आएंगी। ऐसा जुमला अगर लिखा जाएगा, दिखती बात है कि जिनके घर नोटिस आएंगी उनकी हालत क्या हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। मुसलसल 10 महीनों से क्या लोगों की हालत है, लोगों का प्रेशर बढ़ जाता, लोगों की तबीयत बिगड़ जाती, घर में ख्वातीन की तबीयत बिगड़ जाती। मगर तहसील ऑफिस बोलता है कि एक GR आ गया 16 तारीख को, उस हिसाब से हमको देना पड़ा। जबकि उनका काम ये था कि जब प्रभाग ने जमा कर लिया, मेरा एक आदमी का एक जन्म दाखिला अगर उसने जमा कर दिया तो दूसरा जन्म दाखिला कहाँ से ला के जमा करेगा। बिला वजह को परेशान किया जा रहा है। जैसे अभी आसिफ शेख साहब ने कहा कि हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ प्राइवेट अगर 156(3) से गुना दाखिल करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसके पीछे वजह है कि उसको बचाया जा रहा है। और इसी तरह जल्द ही कारपोरेशन जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, जन्म दाखिले के मामले पे लोगों की अर्जी नहीं लेता, लोगों के जन्म दाखिले अगर जमा हुए तो वो तहसील ऑफिस में उनका काम है देने का। SIT की अपनी इंक्वायरी हो गई। अगर ये सब चीज़ों से कारपोरेशन बाज नहीं आई तो कारपोरेशन के खिलाफ एक बड़ा धरना आंदोलन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी देंगी।